तो आइए दोस्तों, आज हम लोग उत्तक के बारे में जानेंगे कि उत्तक किसे कहते हैं और कितने तरह के होते हैं। एक एक करके छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में हम लोग इसको समझेंगे। हम लोग पहले भी जानते हैं कि बॉडी जो होता है वो सेल से मिलके बनता है, ठीक। अब जब एक ही जैसा सेल ठीक है, जब आपस में मिल जाता है ना तो उससे टिश्यू बनता है। क्या मिलता है? टिश्यू बनता है। कहने का मतलब है उत्तक बनता है। तो उत्तक क्या होता है? समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। मतलब एक ही तरह के सेल के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं या टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब उत्तक दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होता है हमारा पास पादप उत्तक और एक होता है जंतु उत्तक। पादप उत्तक जो है ना, उनकी कोशिका विभाजन के क्षमता के आधार पे हम लोग पादप उत्तकों को दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहले को कहते हैं हम लोग विभज्योतकी उत्तक, इंग्लिश में इसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक उत्तक या टिश्यू। दूसरे को कहते हैं हम लोग अस्थाई या परमानेंट उत्तक, ठीक है। विभज्योतकी उत्तक क्या होता है, आइए समझते हैं। अब विभज्योतकी उत्तक जो होता है ना, वो इमैच्योर होता है, ठीक है। जीवित कोशिकाओं का बना होता है और इसमें विभाजन की क्षमता भी होती है। इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है छोटी होती है, अंडाकार होता है, बहुभुजी होती है, ठीक है, होती है। और इसकी जो भित्ति होती है ना, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अब प्रत्येक कोशिका जो होता है वो घने कण युक्त कोशिका द्रव से भरी रहती है और इन्हीं कोशिकाओं में रसधानी नहीं होते। इन कोशिकाओं में यानी कि विभज्योतकी उत्तक की कोशिकाओं में रसधानियाँ जो होती हैं वो नहीं पाई जाती है। रसधानियाँ इसमें अनुपस्थित रहती है, ठीक है। इनमें एक बड़ा सा केंद्रक होता है तथा कोशिकाओं के बीच, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारा विभज्योतकी उत्तक है, मेरिस्टेमेटिक उत्तक है, इनकी स्थिति के अनुसार ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। शीर्षस्थ, जिन्हें इंग्लिश में एपिकल कहते हैं, पार्श्वस्थ, जिनको इंग्लिश में लिटरल कहते हैं, और अंतर्वेशी, जिसे इंग्लिश में इंटरकैलरी कहते हैं, ठीक है। शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक जो होते हैं वो तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में होते हैं, ठीक है, और लंबाई में वृद्धि करते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक क्या करते हैं? लंबाई में वृद्धि करते हैं। यह उत्तक प्राथमिक विभज्योतक से बनता है। इसमें कोशिकाएं क्या होती है? विभाजित एवं विभेदित होकर अस्थाई उत्तक बनाते हैं, परमानेंट उत्तक बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि विभज्योतकी उत्तक में ही जब विभेदन होता है तो अस्थाई उत्तक बन जाता है। इससे पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया, विभेदीकरण क्या होता है? तो विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थाई रूप और आकार लेने की क्रिया को ही विभेदीकरण कहते हैं, ठीक। इसके अलावा पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक जो होता है ना, वो जड़ तथा तने के पार्श्व वाले भाग में होता है, यानी बीच वाले भाग में होता है और द्वितीयक वृद्धि करता है। सॉरी, ये बीच वाला नहीं, साइड वाले भाग में होता है और द्वितीयक वृद्धि करता है और इससे संवहन उत्तक बनता है। यही संवहन उत्तक का निर्माण करता है। अंतर्वेशी या फिर अंतर्विष्ट विभज्योतकी उत्तक अस्थाई उत्तक के बीच बीच में पाए जाते हैं। ये जो है अस्थाई उत्तक के बीच बीच में पाए जाते हैं। ये पत्तियों के टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं एवं वृद्धि करके अस्थाई उत्तकों में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये विभज्योतकी उत्तक है और ये उसके प्रकार थे। आगे हम लोग इसके और उत्तकों के और प्रकारों को जानेंगे। हम लोग अस्थाई उत्तक के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को
ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं ये PDF डाल दूँगा।